Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by Wired. So now I'm going to start the 20th lecture of National Income and Related Aggregates. इससे पहले 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस यूनिट के, ओके और इससे पहले जो मेरी लास्ट वीडियो थी 19th वीडियो, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एक्सप्लेन किया है। 18th वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एक्सप्लेन किया और इस 20th वीडियो से मैं उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके इन पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई कौन सी चीज़ नेशनल इनकम में आएगी, कौन सी चीज़ नेशनल इनकम के बजाय डोमेस्टिक इनकम में आएगी, कैसे डिफरेंशिएट करें और क्या इनके बीच में सिमिलैरिटी है, तो वो देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को कर देते हैं क्लियर। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए हमने बात करी थी, अगर आपने थोड़ा सा भी डाउट हो या फिर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा वीडियोस देख लेना, कुछ नहीं जाता, टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से वीडियोस देख के आना, उसके बाद ही ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए हमने पहले डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़ा था और हमने बात की थी कि भाई डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है। डोमेस्टिक इनकम में आता है एक चीज इनकम, फैक्टर इनकम की बात हो रही है, इनकम ऑफ रेसिडेंट विद इन द टेरिटरी, रेसिडेंट्स विद इन द टेरिटरी and factor income of non-residents within the territory, non-residents within territory, ये बात करी थी हमने इसमें, है ना, यही बात हुई थी कि डोमेस्टिक इनकम में एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट वर्क करता है। यहां पे हम बात करते हैं फैक्टर इनकम ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चाहे हमारे खुद के रेसिडेंट्स हो चाहे नॉन रेसिडेंट्स हो, अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं और कुछ फैक्टर इनकम कमा रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। दूसरी तरफ, ठीक है, नेशनल इनकम में हमने क्या बात करी, नेशनल इनकम में हमने बात करी थी कि भाई देखिए इसमें एक तो होती है इनकम ऑफ रेसिडेंट, ठीक है, तो हमारा इनकम ऑफ रेसिडेंट चाहे कहां से हो, यही बात थी, इनकम ऑफ रेसिडेंट विद इन द टेरिटरी, यही थी इनकम ऑफ रेसिडेंट्स विद इन द टेरिटरी और इनकम ऑफ रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो बन जाती है नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंस है वो यहां पे आपको साफ देखने को मिल जाएगा। डोमेस्टिक इनकम ने बोला इनकम ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे रेसिडेंट भी थे, नॉन रेसिडेंट भी थे। नेशनल इनकम ने बोला इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाए चाहे बाहर से कमाए। तो दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है इनकम ऑफ रेसिडेंट्स विद इन टेरिटरी, मतलब वो हमारे ही नॉर्मल रेसिडेंट की कमाई होनी चाहिए और विद इन द टेरिटरी भी होनी चाहिए, रेसिडेंट की ही कमाई विद इन द टेरिटरी, तो इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। आपके सामने कभी भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको इंडियन रेसिडेंट की कमाई विद इन द टेरिटरी दिख रही है, समझ रहे हो, जैसे कि मैं बोलूं प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय टाटा इंडस्ट्रीज इन इंडिया, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय टाटा इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बताइए ये किस में आएगी, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम। तो मैं कहूंगा कि भाई साहब ये तो दोनों में आएगी, ये नेशनल इनकम भी पार्ट है और डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट है, क्योंकि रेसिडेंट की भी कमाई है तो इसका भी पार्ट है, विद इन द टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी की कमाई है तो इसका भी पार्ट है, समझ रहे हो। फिर डिफरेंस क्या है कि भाई इसमें तो हमारे नॉन रेसिडेंट्स की भी कमाई आ जाती है टेरिटरी के अंदर और इसमें जो हमारी इनकम है रेसिडेंट्स की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की वो इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट विद इन द टेरिटरी, इसको कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है, इसको कहा जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इसको कहा जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब मैं आपको नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं, तो देखिए डिफरेंस में यही दो चीज थी, ये तो कॉमन था, ये तो कॉमन था, डिफरेंस में ये था अगर नॉन रेसिडेंट हमारी कंट्री इकोनॉमी में कुछ आके कमा रहे हैं और वापस लेके जा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब ये हमने अब्रोड सेक्टर को फैक्टर इनकम दे दी क्योंकि उनके रेसिडेंट यहां से कमा के ले गए। दूसरी तरफ यहां पे आ जाइए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर हमारे रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं और वहां से कुछ कमा के लेके आ रहे हैं, वहां से कुछ कमा के लेकर आ रहे हैं, तो ये हमने फैक्टर इनकम जनरेट करी थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में और वो आ रही है हमारे पास, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
समझ रहे हो? नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस इन दोनों को लेकर ही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एक बार इसका नेट इफेक्ट देखते हैं, इसको रब करता हूं, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं और इसके डिफरेंस को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस है क्या? देखिए जो डोमेस्टिक इनकम होती है, या फिर मैं बोलता हूं, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये था डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम में से क्या हटाना है? अभी आपने देखा था क्या हटाना है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको हटा दो, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हटा दो, उसमें से हटा दिया हमने। और जो इसमें था, इसमें क्या था? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको जोड़ दो, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको क्या करिए? जोड़ दीजिए। इससे क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। समझ रहे हो भाई? डोमेस्टिक इनकम में से उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट हटा दिया और इसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया तो आ जाएगी नेशनल इनकम। अब कहते हैं भाई इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा कंपैक्ट करके लिखूं तो देखिए इसको मैं प्लस वाले को यहां लाता हूं, माइनस वाले को इधर लाता हूं, ताकि इसके लिए एक अच्छी टर्म बन पाए। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, याद रखिएगा आपको, प्लस कर दीजिए फीफा, FIFA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। ऐसी कोई लीगल कोई ऐसी टर्म नहीं है ना, स्टेटेड टर्म नहीं है, अपनी याद रखने के लिए हमने बोल दिया फीफा। और माइनस कर दीजिए फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, FITA। तो आ जाती है क्या? नेशनल इनकम, ठीक है। इन दोनों के नेट इफेक्ट को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब भी आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो नेट इनकम जो जनरेट हो रही है, इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों के नेट इफेक्ट को कहा जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो अगर डोमेस्टिक इनकम में आप नेट फैक्टर इनकम को जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बन जाती है नेशनल इनकम, ठीक है। तो मैंने आपको सिमिलैरिटी बताई नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में, और मैंने आपको उनका डिफरेंस भी बताया। और इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम सीख गए कि अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम है तो आप नेशनल इनकम में कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, और अगर आपके पास नेशनल इनकम है तो डोमेस्टिक इनकम पे इसको माइनस करके पहुंच जाएंगे, ठीक है। दैट इज क्लियर, दैट इज अंडरस्टूड। ये तो प्लस माइनस तो अब हम कर ही लेंगे, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको हो जानी चाहिए क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये चीज हो गई, ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रही है, न्यूमेरिकल में भी काम आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट है, या फिर वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, या फिर दोनों का, या फिर किसी का भी नहीं, किसका पार्ट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूं और मैं आपको यहां पे बोर्ड पे लिख के दूंगा, इनके आंसर्स आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आपको वीडियो देखनी है, आपने वीडियो देख ली, आपने 18th वीडियो में डोमेस्टिक इनकम को समझा, 19th में किसको समझा? नेशनल इनकम को समझा, और आज की वीडियो में इनका क्या समझा? इन दोनों का सिमिलैरिटी और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, साथ ही साथ डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैसे पहुंच सकते हो, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे पहुंच। तो न्यूमेरिकल के लिए हमने एक चीज और पढ़ ली, एग्रीगेट से जुड़ी हुई एक चीज और पढ़ ली, लेकिन अब रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करना हमको आया कि नहीं आया, मैंने प्रैक्टिस कराई अपनी पुरानी वीडियो में। अब आपकी बारी है, अब आप उन क्वेश्चंस का आंसर मेरे को बताएंगे। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस which will be there on the board and आपका काम है उनके आंसर मेरे को कमेंट के जरिए बताना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।